हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टालब्रोज ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को और कंपनी के जॉइंट वेंचर पार्टनर्स को फ्रेश ऑर्डर्स मिले हैं 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लीडिंग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर अक्रॉस डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट से ये ऑर्डर मिले हैं। और इसी अपडेट के चलते टालब्रोज ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं फेडरल बैंक के बारे में। तो दोस्तों, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्लैकस्टोन को अप्रूवल यानी कि मंजूरी दे दी है। किस लिए? फेडरल बैंक में 9.99% तक की हिस्सेदारी एक्वायर करने के लिए। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते फेडरल बैंक ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स लिमिटेड को ऑनबोर्ड कवच 4.0 लोकोमोटिव इक्विपमेंट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग के लिए 185 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है इंडियन रेलवेज की तरफ से। और इसी अपडेट के चलते कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं जेके पेपर लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट में 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है। वैसे ही दोस्तों, कंपनी ने अपनी क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1763 करोड़ रुपए आई है। और जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 28 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड इस कंपनी ने अलीगढ़ में 2.7 मिलियन टन्स पर एनम का ग्राइंडिंग कैपेसिटी एडिशनल कमीशन किया है। और दोस्तों, इसके चलते अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की टोटल डोमेस्टिक ग्रे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़कर अब हो चुकी है 191.36 मिलियन टन्स पर एनम। और दोस्तों, इसकी ओवरसीज कैपेसिटी है 5.4 मिलियन टन्स पर एनम की। और अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड इस कंपनी की टोटल ग्लोबल सीमेंट कैपेसिटी बढ़कर अब हो चुकी है 196.76 मिलियन टन्स पर एनम। और इसी अपडेट के चलते अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी यूलर मोटर्स में 275 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाली है। वैसे ही दोस्तों, कंपनी ने 110 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है और इसे देने के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 11 फरवरी 2026। और कंपनी ने अपनी क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 12,487 करोड़ रुपए आया है। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बढ़ा ही, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 1275 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी ने क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2374 करोड़ रुपए आई है। और जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का लॉस बढ़ा है, लेकिन कंपनी का नेट लॉस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर कंपनी का नेट लॉस क्वार्टर 3 में है 137 करोड़ नेट लॉस। और इसी अपडेट के चलते आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। करते हैं केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के बारे में। और कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस
पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 804 करोड़ रुपए आई है। और जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 77 करोड़ रुपीज आया है। और दोस्तों, केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड इस कंपनी ने अपना फाइनेंशियल ईयर 2026 का रेवेन्यू गाइडेंस कम किया है 4,400 करोड़ रुपए से कट करके। अब केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट ने न्यू रेवेन्यू गाइडेंस कट करके रखा है 4,100 करोड़ रुपए का, लेकिन कंपनी ने अपना इबिडा मार्जिन गाइडेंस मेंटेन रखा है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 16% का। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते ही केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सरकारी कंपनी मैज़गॉन शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी ने 7 रुपये 50 पैसे पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है और इसे देने के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 13 फरवरी 2026। और कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 3,601 करोड़ रुपए आई है। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 880 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते सरकारी कंपनी मैज़गॉन शिप बिल्डर्स लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।